नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। भाई साहब बनिया हूं मैं, जिंदा अच्छी तरह समझता हूं, और अगर मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूं उसी को नाकिस्ट कहते हैं। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। ना तुम्हें क्या कैसे हो गया। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। साथियों, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत देख के मैं कायल हो गया आप लोगों का। जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को बेहद ही पसंद करते थे, लेकिन उनके पलटू वाली छवि ने उनके नज़रिए में भी बदलाव लाया। और वो पहले क्या सोचते थे अरविंद केजरीवाल के बारे में, मंच पर जब अरविंद उनके साथ थे, जरा एक बार इस बाइट को सुनिए। अरविंद के अनशन का अभी 7 दिन हो गए। अभी उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर हो गई है, 7 दिन से अनाज नहीं है, लेकिन आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को कितना पसंद करते थे अन्ना हजारे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद अन्ना हजारे उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अरविंद सत्ता की सोच कर रहे हैं, समाज और देश की सोच। जिस मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को पूरे भारत का चहेता बनाया, उसी मीडिया की पहले वो तारीफ करते थकते नहीं थे। जरा सुनिए आप। हम इस सारी मीडिया के शुक्रगुजार हैं। ये आप देखिए, अभी भी कैमरा लेकर तड़पती धूप के अंदर खड़े हुए हैं ये लोग। ये जरूरी नहीं केवल इनकी नौकरी नहीं थी, ये लोग अब आंदोलन का हिस्सा हैं। रात रात भर 24-24 घंटे बिना सोए इन लोगों ने हमारे इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हम मीडिया के साथियों को नमन करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन वही मीडिया जब उनकी सच्चाई बताने लगा, तब वो भड़क गए और वो कहने लगे कि सारे मीडिया कर्मी को वो जब सत्ता में आएंगे तो जेल भेज देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में पहुंचे तो उन्हीं से मीडिया कर्मी पूछते हैं, अब तो आप सत्ता में हैं, तो क्या अब मीडिया कर्मी को जेल भेज देंगे? जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए और ये भी जान लीजिए कि वो उस बयान से पूरी तरह से पलट गए। ने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा बोलिए एक बार, क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने शीला दीक्षित पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कई ऐसे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे अगर ऐसा मौका आता है, और ना ही इन दोनों पार्टियों के समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके लिए उन्होंने बकायदा अपने बच्चों की कसम खाई। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर सत्ता का स्वाद चखा। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की कसम को तोड़कर कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। और इतना ही नहीं, वो कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव में गठबंधन करने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन को लेकर तैयार नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता बने कि सब नेता को पछाड़ दिया उन्होंने इतना झूठ बोला और इतने वादे किए कि जनता भ्रमित हो गई, और वो आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जी अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। और उनका सपना
यही नहीं थमा है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं और इसके लिए उन्होंने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध भी चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। भले ही उनको वहां बुरी तरीके से हार नसीब हुआ और उसके बाद वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे पंजाब हो या हरियाणा, चाहे अन्य राज्य, हर जगह वो अपने पार्टी को मजबूत करने और सत्ता में आने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। और वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए सारी चीज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं केजरीवाल किस तरीके से यहाँ की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वो कई ऐसे वादे करते हैं और बाद में उससे पलट जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी एक बयान दिया था जिसमें वो पाकिस्तान से सांठगांठ का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी पर। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। दो दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से यह पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब उनसे पत्रकारों ने उस पर जवाब मांगना चाहा तो वो उससे मुकर गए। और अरविंद केजरीवाल का ये फितूर है, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनके साथ कई ऐसे नाम जुड़े और अलग भी होते चले गए। वो चाहे कुमार विश्वास हो, अलका लांबा हो, कपिल मिश्रा हो, और चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे अन्य नेता, उनके साथ सारे आए, लेकिन बारी बारी से वो सब अलग होते चले गए। अगर आप अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी के खिलाफ या उनकी सोच के खिलाफ या उनकी फंक्शनिंग के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपको बाहर का रास्ता निकाल दिया जाएगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। वो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि ना ही सरकारी आवास लेंगे और ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा लेंगे, लेकिन वो उससे भी पलट गए। पहले इस बाइट को सुनिए कि उन्होंने जब ये कहा था कि वो एक आम आदमी की तरह रहेंगे। नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। तो सुना अपने अरविंद केजरीवाल को, वो बकायदा जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने सरकारी आवास भी लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जो सिक्योरिटी मिलने वाली थी उसे भी उन्होंने लिया। उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की जो बात कही थी वो उससे पूरी तरह से पलट गए। उन्होंने बाकायदा कई राजनेताओं पर यह आरोप लगाया था कि वो प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो जिन लोगों का प्राइवेट विमान इस्तेमाल करते हैं उसे कहीं ना कहीं फेवर करते हैं, और इसलिए वो उसका विरोध करते थे कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इस तरह के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे बंद करना चाहिए। लेकिन वो सत्ता में आते ही इस चीज को भी भूल गए। जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आपने कहा था कि आप कभी भी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप तो जयपुर से दिल्ली आने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट जेट इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया था। जरा इससे पहले आप सुन लीजिए। सर, जिस तरीके से आप अभी चार्टर्ड प्लेन से आए हैं, चार्टर्ड प्लेन एक वीआईपी के लिए, आप कहते थे कि आप कोई भी वीआईपी सुरक्षा या कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं लेंगे। चार्टर्ड प्लेन आपने यूज करा, उस पर कुछ कह रहे हैं आपको? क्योंकि दूसरा प्लेन अवेलेबल नहीं था। इंडिया टुडे वाले कह रहे थे कि वो बुलाना चाहते हैं, तो इंडिया टुडे वालों ने उसका खर्चा बेयर किया। तो सुना आपने, ये इससे भी मुकर गए। भाई, ऐसे आरोप लगाकर आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? आप
अब तो एक संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं। आपको कुछ बातें अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कायम भी रहना होगा और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। जनता कब तक आपको टॉलरेट करेगी? एक ना एक दिन तो आपका ये पोल खुलने वाला है। जब आम आदमी पार्टी का संविधान बना तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 3 साल से अधिक कोई भी अध्यक्ष नहीं रह सकता, लेकिन वो सारी चीजें ये भूल गए सत्ता में आने के बाद। और इन्होंने एक और चीज कहा था जो बड़ा ही मजेदार है। इन्होंने कहा था कि कोई विधायक अगर है तो उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन वो दिल्ली में इस चीज को भी भूल गए और बकायदा कई विधायक और वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़े। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। मैंने तो कहा था मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। पंजाब चुनाव में उन्होंने और उनकी पार्टी ने घोषणा की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहां दिल्ली के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। जब इस पर उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि ये 300 यूनिट जो आप बिजली फ्री कर रहे हैं, अगर किसी उपभोक्ता का 301 यूनिट का बिजली बिल आता है तो क्या वो 300 यूनिट बिजली के बाद का जो शेष यूनिट है उसका भुगतान करेगा? लेकिन यहां भी बड़ा लोचा है। उनके जो वहां के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं भगवंत मान सिंह, उन्होंने इसके ठीक इतर जवाब दिया। और इतना ही नहीं, इनके ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं और अभी पंजाब में सक्रिय हैं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा की। उन्होंने भी कहा कि अगर किसी का बिजली बिल 350 यूनिट आ जाता है, मान लीजिए 300 से अधिक यूनिट, तो 300 माफ कर दिए जाएंगे और 50 यूनिट का उन्हें भुगतान करना होगा। और यही बात भगवंत मान सिंह भी बोल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो कि उनके नेता हैं, उनके और इनके बीच इस तरह के अंतर कैसे हैं, ये आप खुद समझिए। दिल्ली के 200 यूनिट मापने पर जे 201 हो जाए तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਦੇਗੇ कि 301 यूनिट हो गए तो ਤੁਸੀਂ रिकवर करोगे? हाँ जी वही होगा जैसे वहाँ पे अगर 301 आ गया तो 1 यूनिट का बिल आएगा? नहीं, 301 का आएगा। 301 आएगा, फिर बिल देना पड़ेगा कि माफ होगा? नहीं, अगर 300 से एक्सीड करेगा तो 300 के पूरा आएगा। 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। ये 301 आ गया, फिर देना पड़ेगा। तो इसलिए 300 यूनिट का मतलब ये है कि हर घर को 300 यूनिट माफ होगा और उसके ऊपर जितने भी यूनिट अगर उसमें ऊपर जाते हैं तो उन्हें उतने ही यूनिट्स का बिल आएगा। 300 तो मतलब जो है वो माइनस हो ही जाएंगे। ठीक है ना? 300 यूनिट तक की बिजली तो फ्री है ही है। अगर वो 300 से ज्यादा खपत करते हैं तो उन्हें जो 300 से ऊपर की कंजम्पशन है, यानी कि मान लीजिए 350 यूनिट की कंजम्पशन है उनकी एक महीने की, तो उन्हें मात्र 50 यूनिट का बिजली का बिल भरना पड़ेगा। 300 यूनिट का उनका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, विरोधियों के एजेंडे में मत फंसिएगा, उनके झूठे प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा। तो सुना आपने इन तीनों लोगों का बयान। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से जनता को मूर्ख बनाते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि अपने वादे से मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये राजनीति में आने से पहले इन्होंने ये वादा किया था कि राजनीति में सुचारुता स्थापित करेंगे, लेकिन इन्होंने इन सारी चीजों को आम नेता की तरह ही ताक पर रख दिया। पंजाब में चुनाव चल रहा था। आम आदमी पार्टी खुद को स्थापित करने के लिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही थी और सिद्धू पर भी। लेकिन सिद्धू ने केजरीवाल पर पलटवार किया है और इनके एक एक आरोप और इनके चरित्र का बखिया उधेड़ कर रख दिया है। जरा आप सुन लीजिए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये बयान भी सुन लीजिए। हर जगह में भागम भाग, परिवर्तन एनजीओ चलाया, वहां से भागा, नौकरी छोड़ के भागा, दिल्ली की जनता को छोड़ के भागा, बनारस को छोड़ के भागा। अरे भागने का इतना ही शौक है तो भाग मिल्खा भाग का दूसरा भाग बनाता ना। स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं।
सबसे कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, आम आदमी पार्टी बना दी, बनाई कि नहीं बनाई? फिर बोला सीएम नहीं बनूंगा, सीएम बना कि नहीं बना? फिर बोला कांग्रेस की सपोर्ट नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, कुश्ती कबड्डी खेलूंगा, पप्पी जप्पी डाली कि नहीं डाली? वो तो बताओ, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे जो बंदा अन्ना हजारे का नहीं हो सका, जो बंदा अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे होगा यार? सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अक्सर चुनावी सभा में वजीरपुर के एक फ्लाईओवर का जिक्र करते हैं। जी हां, दिल्ली में एक फ्लाईओवर इन्होंने बनाया है और उसके आंकड़े ये अलग अलग तरह के हर चुनावी सभा में देते हैं। जिस तरह राहुल गांधी दिया करते थे राफेल के बारे में, ठीक उसी तरह से, जबकि ये फ्लाईओवर इन्हीं की सरकार द्वारा बनाया गया है और ये अलग अलग चुनावी सभा में अलग अलग आंकड़े देते हैं। जरा ये सुन लीजिए पहले आप। हमने एक फ्लाईओवर बनाया, वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल किस तरह के मुखौटा ओढ़ रखा है और यहाँ की जनता को वो किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह जनता को मूर्ख बनाने में सफल होते हैं या जनता इन्हें सबक सिखाती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।